जिंदगी एक राज है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है। हर चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है, दुनिया से भी और खुद से भी। आप देख रहे हैं लाइफ अ हिडन मिस्ट्री, जहां मैं वो कहानियां सुनाती हूँ जो सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। कहानियां जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक एहसास बन जाती है। आज की कहानी एक लड़की की है। एक ऐसा चेहरा जो दुनिया ने सिर्फ स्क्रीन पे देखा, लेकिन एक दिल जिसे उसने कभी खुद भी नहीं देखा। उसके कमरे में एक आईना था जिसे उसने सालों तक कपड़े से ढक के रखा। क्यों? चलिए जानते हैं द मिरर शी कवर्ड। एक ऐसी कहानी जहाँ सच्चाई सिर्फ तब सामने आई जब उसने खुद को देखना शुरू किया। कुछ कमरे सिर्फ मकान का हिस्सा नहीं होते, वो वक्त का कतरा होते हैं जो थमा रहता है। इस कमरे में वक्त रुक गया था। पुरानी दीवार जिसमें एक एक दरार एक कहानी बन चुकी थी, और उसी कहानी में मेरी माँ रहती थी। माँ के बाद मैं इस कमरे में कभी ठीक से आई ही नहीं। अलमारी पर अब भी उनकी वो छोटी सी बिंदी रखी थी, एक कोम, थोड़ा सा तेल का पुराना बॉटल और एक आईना जिस पर कपड़ा डाल दिया गया था, जैसे कोई राज छुपा हो। ये वही कमरा था जहाँ माँ रहती थी और मैं सिर्फ गुजरती थी। अब मैं यहाँ वापस आई थी, लेकिन ये कमरा वैसा का वैसा था जैसे माँ अब भी यही हो, और मेरी सांसें उन्हीं दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। कुछ कमरे कभी साफ नहीं होते, उनमें यादें रहती है, ढूंढती है किसी को वापस बुलाने के लिए। दिन की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल लगता था। मैं ऑफिस जाती थी, टाइम पे प्रेजेंटेशंस करती थी और मुस्कुराहट के साथ कॉफ़ी शेयर करती थी। लोग कहते थे, तारा यू आर सो स्ट्रांग, इतना सब कुछ झेलकर भी यू नेवर चेंज्ड। मैं बस मुस्कुरा देती थी, उनके लिए, अपने लिए। सेल्फीज में वो चेहरा था जो सब देखना चाहते थे, कॉन्फिडेंट, काम, कंपोज्ड। पर हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ था जो कभी कैमरा में नहीं आया। रात को मैं चुपचाप अपनी चाय के कप के साथ खिड़की के पास जाके बैठ जाती। सामने वो कमरा, वही जहाँ माँ रहती थी, उसका दरवाज़ा मुझे देखता रहता। मैंने कभी आँख उठाकर उसे नहीं देखा। मैं प्रिटेंड करती थी कि सब ठीक है, और ये एक्टिंग मेरा जीना बन चुकी थी। पर सच तो ये था, मैं सिर्फ दिन के वक्त जिंदा थी। रात को मैं एक लड़की थी जो गिल्ट के समंदर में डूबती थी, बिना आवाज के। उस आईने को मैंने खुद हाथों से ढका था 1 साल पहले। वो आईना सिर्फ मेरा चेहरा नहीं दिखाता था, वो मेरी सच्चाई भी दिखाता था। जब भी उसके सामने जाती, माँ की तस्वीर साफ नजर आती थी। उनका मुस्कुराता चेहरा जैसे कह रहा हो, तू क्यों छुपी है मुझसे। और मेरे साथ मेरा भी एक चेहरा दिखाई देता, थका हुआ, पछताता हुआ, जो दुनिया को कभी नहीं दिखाया। आईना सिर्फ एक चीज़ नहीं था, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, जहाँ मैं उनका आखिरी रूप देखती थी। लेकिन मैं तय नहीं कर पाई, देखना या भूल जाना। तो मैंने कपड़ा डाल दिया। सोचा अगर ना देखूं तो शायद सब ठीक हो जाए। पर उस कपड़े के नीचे हर दिन गिल्ट सांस ले रहा था। कुछ चीज़ें छुपाने से मिट नहीं जाती, वो अंदर और गहरी हो जाती है। उस दिन माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही थी, पर उनका अंदाज वही था, हल्का सा मुस्कुराना, जैसे सब ठीक है। मैं फ़ोन पे किसी का मैसेज पढ़ रही थी, तब उन्होंने धीरे से कहा,
कभी मेरे पास भी बैठ जाया कर बिना किसी वजह के। मुझे लगा वक्त तो है, कल बैठ जाऊंगी, तो कह दिया कल माँ, कल पक्का। पर वो कल कभी आया ही नहीं। कैंसर उनके शरीर को तोड़ रहा था, पर जो उनका दिल चाह रहा था वो सिर्फ मेरी थोड़ी सी तवज्जो थी। मैं उनके साथ रहती थी, लेकिन कभी उनके पास नहीं थी। उनकी आंखों में एक उदासी थी जो मैं देखकर भी समझ नहीं पाई। और आप सोचती हूँ, क्या उन्होंने जाना था कि मैं उनकी आखिरी यादों में बिजी नहीं, एब्सेंट रहूँगी। वो कमरा जहाँ हम दोनों थे, उसमें सिर्फ एक समझौता हो रहा था, उनका और मेरी ज़रूरत का। आज वो आवाज़ मेरे कान में गूंजती है, बस बैठ जाया कर बेटा, बिना वजह के। पर अब सिर्फ खामोशी रह गई है। उस कमरे में मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ दूर से देखा था, जैसे अपने दर्द को देखते हैं, बस दूर से। लेकिन उस दिन जाने क्यों मैंने शेल्फ के एक कोने में हाथ डाला। एक पुराना लिफाफा था, जर्द कोरा कागज जिसमें माँ की लिखावट थी। मैं थम गई। उस लिफाफे के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी, जैसे वक्त से चुरा के लिखी गई हो। मुझे मालूम है बेटा, तू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बस वक्त कम पड़ गया। वक्त कम पड़ गया या मैं ही कम पड़ गई माँ? माँ ने लिखा था, मैं हर दिन तेरी मुस्कुराहट देखती थी और सोचती थी कि तू ठीक है। बस कभी कभी तू मेरी तरफ देखा कर, बस इतना काफ़ी होगा। कोई कैसे बिना गिला शिकवा के जा सकता है? वो चिट्ठी माफ़ी थी, बिना मांगे माफ़ी मिली और वो मुझे और तोड़ गई। मैं सोचती थी माँ चली गई, पर वो तो मुझे पहले ही छोड़ चुकी थी। उस दिन जब मैंने उनकी तरफ देखना छोड़ दिया था। मैं उस चिट्ठी को पकड़कर बस बैठ गई, पहले शेल्फ के पास, फिर ज़मीन पर। आंसू नहीं रुक रहे थे, पर ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वो गिल्ट के भी थे। वो समय भी जो मैं कभी माँ के साथ बिता ही नहीं पाई। मैं छोटी थी जब माँ बीमार पड़ी, और बड़ी हो चुकी थी जब माँ अकेली हो गई, और मैं सिर्फ बिजी थी। उस दिन मुझे लगा मैं बस टूट गई हूँ, पर नहीं, मैं सच में गिर गई थी। ज़मीन पर बैठे बैठे वो कमरा मुझे अपने अंदर ले रहा था, जैसे माँ के आखिरी पल मेरी हर खामोशी में गूंज रहे थे। मैं हमेशा समझती थी कि मैं स्ट्रांग हूँ, लोगों के सामने तो थी, पर अपने आप के सामने वहाँ मैं सिर्फ एक लड़की थी जो रो भी नहीं पाई सही वक्त पर। जब माँ जा रही थी तब भी मैं बस फ़ोन पे थी। जब वो आँख बंद करके गई तब मैं किसी और की तस्वीर में स्माइल कर रही थी। और अब हाँ, अब मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही। वो कमरा जहाँ माँ रहती थी, मैंने उससे कभी नहीं छुआ। उनके जाने के बाद डर लगता था, उनकी चीज़ें वैसे ही थी जैसा उनका इंतज़ार कर रहे हो। वो छोटी सी टोकरी में उनका कॉम था, जहाँ अब भी बाल उलझे हुए थे। एक पुरानी सी डायरी जहाँ पे उनकी लिखावट थी। अलमारी के अंदर उनकी एक साड़ी थी जिसे वो सिर्फ तीज के दिन पहना करती थी। सब कुछ वैसा ही था, जैसे वो आज भी आ जाएगी और डांटेगी कि कुछ भी इधर का उधर क्यों किया। मैं कभी ये कमरा साफ नहीं कर पाई, और अब समझ आता है क्यों। ये कमरा मेरा सच था। मैं अपने गिल्ट, अपने दर्द और अपने कल करेंगे के झूठ से इसे भर चुकी थी। हर कोने में माँ की याद थी, लेकिन एक कोने में मेरी कमी भी थी।
वो कोना जहाँ मैं कभी उनके साथ बैठ नहीं पाई, वो कुर्सी जहाँ वो मुझे बुलाती थी और मैं कहती थी, बाद में माँ, बाद में। इस कमरे ने मुझे कभी कुछ कहा नहीं, पर हमेशा सब कुछ महसूस करवाया। माँ चली गई, पर ये कमरा अब भी मेरा सबसे बड़ा गवाह था और मैं आज पहली बार उसे देखकर बिना डरे देख रही थी। सुबह का वक्त था, लेकिन कमरे में अंधेरा था। खिड़कियों के पार से एक नरम सी रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने बाहर से कहा हो, आज बस एक बार देख ले। मैं धीरे से उठी और उस आईने के पास गई जिसको मैंने सालों तक छुपा के रखा था। कपड़ा उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर उसमें भी एक डर था। जब मैंने उस कपड़े को उठाया तो सिर्फ धूल नहीं, मेरी आंखों के पर्दे भी हट गए। आईने में माँ की मुस्कुराहट थी, वही मुस्कुराहट जो उन्होंने हर तकलीफ में पहनी थी। मैं रो रही थी, लेकिन पहली बार मुझे किसी से छुपाना नहीं था। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये तो उन लम्हों के हिसाब था जो मैंने उनसे छीन लिए हैं। आज मैं दरवाज़ा नहीं बंद किया, आज मैं उस दर्द के सामने खड़ी थी पूरी तरीके से। मैं उस पुराने फ्रेम को ले आई जिसमें माँ की मुस्कुराहट थी, वही मुस्कान जो उन्होंने हमेशा पहनी, चाहे दर्द कितना भी हो। मैं बैठ गई ज़मीन पर, दिया जलाकर उस तस्वीर के सामने। माँ, मैं जानती हूँ मैं तुझे वक्त नहीं दिया, तू बोलती रही, एक कप चाय पे मेरे साथ बैठ जाया कर। और मैं कहती रही, कल कल वो कभी आया ही नहीं। आज मैं बोल रही हूँ, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी हंसते चेहरे के पीछे छुपे। मैं ठीक नहीं थी माँ, पर मैं दिखाती रही कि हूँ। तू जानती थी ना, फिर भी कुछ नहीं बोला। तेरे जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी, पर सबसे पहले मैंने खुद से ही दूरी बना ली। आज मैं यहाँ हूँ, तेरे सामने, पहली बार, बिना नकाब के। मुझे माफ़ कर दे, और अगर कभी कहीं सुन रही हो तो इतना कहना, मैं अब डर नहीं रही। मैं तेरे प्यार में जीना चाहती हूँ, ना कि गिल्ट में। उस कमरे में मैं हमेशा गिल्ट ढूंढने आई थी, आज पहली बार शांति लेने आई हूँ। मैंने कपड़े उठाए, शेल्फ को साफ किया, हर एक छोटी चीज़, माँ का कोम, वो छोटी सी बिंदी की डब्बी, एक आधा खाली परफ्यूम बॉटल, सबको जहाँ का तहाँ वहाँ रखा, प्यार से। पहली बार लगा ये कमरा एक गम का कब्र नहीं, एक यादों का मंदिर है। मैंने एक छोटी सी वास में फूल रखे, उनके फेवरेट, पिंक रोज़। एक दिया जलाया, वही दिया जो माँ अक्सर शाम में जलाया करती थी। और सबसे खास, उस फोटो के पास मैंने वो लेटर रखा जो उन्होंने मुझे लिखा था। उस दिन माँ गई थी, आज माँ वापस आई है मेरे दिल में। मुझे पता है अब मैं अकेले नहीं हूँ। उनकी मुस्कान मेरी रोशनी है, उनका प्यार मेरा सहारा। मैं ठीक हूँ माँ, अब वाकई में। कभी कभी हम प्रिटेंड करते करते खुद से दूर हो जाते हैं, और जब सब कुछ चला जाता है तब समझ आता है कि असली खुशी किसी और के साथ खुद को बांटने में थी। अगर कोई आपके पास है, उसे सिर्फ वक्त नहीं, अपना दिल भी दो। कल का तो पता नहीं। कैसी लगे आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक कीजिए अगर कहानी ने कुछ महसूस करवाया। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और हिडन मिस्ट्रीज़ के लिए, और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि
कुछ एहसास बांटने से और गहरे होते हैं।